तो आज की क्लास में हम नंबर और कैरेक्टर दोनों को इनपुट करना सीखेंगे। क्वेश्चन में हमने आपको दिया है कि आपको ऐसा प्रोग्राम राइट करना है जिसमें आप नेम इनपुट करो, एड्रेस इनपुट करो और मोबाइल नंबर को इनपुट करो और उसको क्या करो, अपने स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करो। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक पेज ओपन करना होगा। पेज लिखना होगा modicom, यहाँ पे लिखना होगा modi कमांड और यहाँ पे फाइल का नाम देंगे आप f। जैसे आप f8 लिख के एंटर करेंगे इस तरह आपकी एक f8.prg के नाम से फाइल ओपन हो जाएगी। अब इसके अंदर हमें इनपुट लेना है, इनपुट दिखाना है। कैसे इनपुट हम लेंगे, तो आइए सबसे पहले हम प्रोग्राम को लिखने के लिए हमने आपको बताया कि सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना होगा, लिखना होगा सेट टॉक ऑफ। ये आपका टाइटल है। हर प्रोग्राम के स्टार्ट में आपको इतना लिखना ज़रूरी है। उसके बाद हमने बताया था कि क्लियर फंक्शन का इस्तेमाल करिएगा ताकि जब आउटपुट आपको दिखाई दे तो पहले जो आउटपुट दिखाया गया उसको हटा कर ये आपका नए सिरे से आउटपुट को डिस्प्ले करे। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे आपको स्टोर लिखना पड़ेगा। स्टोर स्पेस 22, यहाँ लिखना होगा नेम। नेम जो एक वेरिएबल है, यहाँ पे ध्यान देना है कि पहले हम स्टोर 0 करते थे न्यूमेरिक के लिए, लेकिन यहाँ पे हम नेम कैरेक्टर टाइप डाटा है इसलिए हमें स्पेस डिफाइन करना पड़ेगा। इस 20 का मतलब आप समझिएगा, यानी इस वेरिएबल के ऊपर हम 20 कैरेक्टर तक के नाम इनपुट कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि 25 कैरेक्टर तक के नाम हम इनपुट करने वाले हैं, तो आप यहाँ पे स्पेस जो है डिफाइन करते समय 25 रख दीजिएगा। यानी जो वेरिएबल आप यहाँ पे डिफाइन कर रहे हो उस वेरिएबल के ऊपर हम कितने कैरेक्टर तक डाटा इनपुट करने वाले हैं उसको आप यहाँ स्पेस के रूप में डिफाइन करेंगे। इसी तरह आप यहाँ पे स्टोर करिएगा, स्टोर स्पेस 32 एड्रेस। ये आपने वेरिएबल डिफाइन किया, 30 ले लिया क्योंकि एड्रेस लंबा हो सकता है, एड्रेस में ज़्यादा कैरेक्टर यूज़ होते हैं, इसलिए हमने इसको 30 कैरेक्टर स्पेस डिफाइन किया। और यहाँ देखिएगा स्टोर करना है आपको 0 to यहाँ पे हमने कहा मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर चूँकि न्यूमेरिक डाटा टाइप होगी, यानी डाटा टाइप न्यूमेरिक होगा, इसलिए हमें 0 स्पेस डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको स्टोर 0 to नंबर। अगर किसी भी वेरिएबल के ऊपर आप 0 स्टोर कर रहे हो इसका मतलब है न्यूमेरिक है, लेकिन अगर आप स्पेस लिख के आप वेरिएबल स्पेस दे रहे हो, कैरेक्टर ये 20 कैरेक्टर दिखा रहा है और ये कैरेक्टर के लिए आपको स्पेस डिफाइन करना जरूरी होगा। इतना करने के बाद हमने जब वेरिएबल डिफाइन कर दिया है तो यहाँ देखिएगा एक नया चीज़ आपको दिखाया गया है, एक्सेप्ट यूज़ करना होगा। यहाँ पे आप इंटर लिखिएगा, इंटर नेम और यहाँ लिखोगे टू नेम। ध्यान देने वाली बात है कि एक्सेप्ट लगा रहे हैं, इसके पहले हम बता चुके हैं कि अगर नंबर इनपुट करना है तो इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। वैसे ही अगर आपको कैरेक्टर इनपुट करना है तो आपको कैरेक्टर इनपुट करने के लिए एक्सेप्ट फंक्शन का इस्तेमाल करना होगा। एक प्रकार का ये फंक्शन है जिसके द्वारा हम किसी भी कैरेक्टर को इनपुट कर सकते हैं। जैसे पहले हम बहुत सारे फंक्शन बता चुके हैं, नंबर के लिए, कैरेक्टर के लिए, डेट के लिए। उसी तरह अगर आपको अपने प्रोग्राम के अंदर कैरेक्टर इनपुट करना है तो आपको एक्सेप्ट फार्मूले का या फंक्शन का इस्तेमाल करना होगा। इसी तरह अगर आपको एड्रेस इनपुट करना है तो आपको यहाँ लिखना होगा एक्सेप्ट, यहाँ लिखेंगे आप इंटर। ये मैसेज यूज़र के लिए हम दे रहे हैं, ये आपका कैरेक्टर टाइप मैसेज आपको देना होगा, इंटर एड्रेस आप यहाँ लिखोगे, डबल कोटेशन टू ADDRESS। ध्यान रखना है जो वेरिएबल हम डिफाइन कर रहे हैं वही इनपुट करते समय वेरिएबल हम डिफाइन में यहाँ पे हम इनपुट लेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा इनपुट आप यूज़ करोगे, चूँकि मोबाइल नंबर आपका न्यूमेरिक टाइप डाटा है इसलिए आपको इनपुट लगाना पड़ेगा और यहाँ लिखना होगा इंटर मोबाइल नंबर और यहाँ लिखना होगा टू मोबाइल नंबर। अब देखिए यहाँ पे हमने एक्सेप्ट लगाया है क्योंकि हमने स्पेस डिफाइन किया है और यहाँ पे हमने इनपुट लगाया है क्योंकि हमने 0 डिफाइन किया है, न्यूमेरिक टाइप डाटा है। अब हमने इनपुट कर दिया है तो हम इसको क्वेश्चन मार्क के साथ यहाँ देखिएगा आप लिखोगे नेम। नेम लिखने के बाद डबल कोटेशन के अंदर आप यहाँ लिखोगे अपने वेरिएबल का नाम। अब ध्यान दीजिएगा, अभी थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। एड्रेस इक्वल टू यहाँ पे आप लिखोगे प्लस एड्रेस
DRESS, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के साथ लिखोगे मोबाइल नंबर, और यहाँ पे इक्वल साइन प्लस STR, और यहाँ पे आप लिखोगे मोबाइल नंबर। ध्यान देना है बाबू, यहाँ पे हमने STR फार्मूले का यूज़ नहीं किया है। क्यों? क्योंकि ये कैरेक्टर टाइप डाटा है और नेम भी कैरेक्टर टाइप डाटा है। कैरेक्टर को कैरेक्टर के साथ लिखने के लिए आपको STR फार्मूले का यूज़ नहीं करना है। हाँ, जहाँ पे नंबर टाइप डाटा है, जैसे मोबाइल नंबर क्या है, न्यूमेरिक टाइप है, तो नंबर को कैरेक्टर के साथ लिखने के लिए हमको नंबर को कैरेक्टर में बदलना पड़ेगा, और STR फंक्शन यही करता है कि नंबर को कैरेक्टर के साथ कैरेक्टर में बदल देगा, और इसको हम क्या कर सकते हैं, नंबर को कैरेक्टर के साथ लिखने के लिए STR फंक्शन का यूज़ करेंगे। अब इतना करने के बाद अपने प्रोग्राम को आप यहाँ पे क्या करिएगा, Ctrl+W से सेव कर लीजिएगा। इस प्रोग्राम को आप जैसे Ctrl+W से आप सेव करेंगे, क्या होगा, आपको कमांड विंडो में भेज देगा। तो आइए इस प्रोग्राम को हम भी अपने फॉक्स प्रो के अंदर लिख लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये प्रोग्राम कैसे रन कर रहा है। अब देख सकते हैं कि इस प्रोग्राम को हमने फॉक्स प्रो के अंदर भी लिखा हुआ है, टाइप कर दिया है, जिसमें हमने आपको वही प्रोग्राम जो अभी हमने लिख कर दिखाए हैं वो हमने एक PRG फाइल के अंदर सेव कर रखा है, जिसमें हमने स्पेस डिफाइन किया है 20 नेम पर, स्पेस डिफाइन किया 30 एड्रेस पर, और स्टोर 02 मोबाइल नंबर लिया है। न्यूमेरिक टाइप डाटा के लिए हमें 0 डिफाइन करना पड़ेगा। एक्सेप्ट लिया है इनपुट करने के लिए, कैरेक्टर को इनपुट करने के लिए एक्सेप्ट लगाएंगे, नंबर को इनपुट करने के लिए यहाँ पे हम इनपुट फार्मूले का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे हम आउटपुट ले रहे हैं क्वेश्चन मार्क के साथ नेम को प्रिंट किया, एड्रेस को प्रिंट किया, मोबाइल नंबर को प्रिंट किया। यहाँ पे STR लगाया, पहले ही बताया है कि नंबर और कैरेक्टर को एक साथ लिखने के लिए हमें STR फार्मूले का या फंक्शन का इस्तेमाल करना होगा। क्योंकि ऊपर वाला देखिएगा, ऊपर कैरेक्टर टाइप डाटा है, तो कैरेक्टर को कैरेक्टर के साथ हम आसानी से लिख लेंगे, लेकिन नंबर और कैरेक्टर को एक साथ लिखने के लिए हमें STR फार्मूले का प्रयोग करना होगा। अब देखिए, इतना करने के बाद आपको क्या करना होगा, Ctrl+W से आप इस प्रोग्राम को सेव कर लीजिएगा। सेव करते ही मैंने कहा कि आपको फिर से कमांड विंडो के अंदर ले आएगा। अब आपको क्या करना होगा, यहीं पे डू फार्मूले का यूज़ करना होगा, फाइल का नाम लिखना होगा F8 और इंटर करिएगा। इंटर करते ही आप यहाँ पे देख सकते हैं इंटर नेम दे रहा है। ये जो मैसेज हमने दिया था ताकि यूज़र उसको पढ़ के जान सकता है कि हमें इनपुट क्या करना है, तो यहाँ पे इनपुट में कहा जा रहा है कि नेम इनपुट करना है। तो आप इनपुट करें, जैसे हमने यहाँ लिखा अजय, यहाँ लिखा हमने कुमार, यहाँ लिखा हमने यादव, इंटर किया। एड्रेस में आपसे पूछ रहा है, तो एड्रेस में आप यहाँ पे भाट पर रानी इनपुट करिएगा। मोबाइल नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कोई भी नंबर टाइप कर दीजिए और इंटर कर दीजिए। यहाँ देख सकते हैं कि आपको आउटपुट मिल गया है। कैरेक्टर में जो हमने इनपुट दिया था, नेम के अंदर नेम दिखा रहा है, एड्रेस के अंदर एड्रेस को दिखा रहा है, और मोबाइल नंबर के अंदर मोबाइल नंबर को इनपुट कर रहा है। तो इस तरह हम किसी भी प्रोग्राम के अंदर नेम, एड्रेस और हमने कहा कि मोबाइल नंबर को टाइप कर सकते हैं, इनपुट दिखा सकते हैं और उसका आउटपुट भी ले सकते हैं।